हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रकाश। आज हम बात करेंगे बजट की कि बजट को कैसे प्रिपेयर करें। तो आइए और समझते हैं इस वीडियो में कि बजट को कैसे तैयार करें, कैसे अपने खर्चे को हम मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करें, कैसे हमारा यदि बजट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, उसको हम कैसे ट्रैक करें, कैसे उनसे डील करें और अपनी बजट की प्रोग्रेस को हम कैसे टैकल करें और बजट बनाने के हमारे फायदे क्या क्या हैं। बजट क्या है? जो हमने मंथली इनकम की है या सैलरी हमारी प्राप्त हुई है उसको हम कहाँ कहाँ अलोकेट कर रहे हैं, सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में या खर्चों में, हमारी ज़रूरत की चीज़ों में। उन सब चीज़ों को हम लिखित में एक प्लान तैयार करते हैं, वो है बजट। अब देखते हैं बजट को कैसे तैयार करें। बजट को तैयार करने के 3 स्टेप हैं फ्रेंड्स। पहली स्टेप में हम जो हमारे स्पेंडिंग है, जो हमारा खर्चा है, उसको हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। मैंने यहाँ पे उनको 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आप अपने हिसाब से उन कैटेगरीज को अलोकेट कर सकते हैं या उनको लिस्ट वाइज बना सकते हैं। स्टेप 2 में हम करते हैं कि हमारा कितना खर्चा हो सकता है, हम उसका आकलन लगाते हैं, उसको हम डिटेल्स में लिखते हैं। और स्टेप 3 में फ्रेंड हम जितना हमारी स्पेंडिंग हुई है, खर्चा हुआ है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं और जितनी हमारी इनकम या सैलरी आई है उसमें से हम उसको घटा देते हैं। उसके बाद हमारे पास निकल के आता है नेट सरप्लस है या डेफिसिट है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमने एक्स्ट्रा खर्च किया है या हमारे पास बजट में से कुछ बचा है। तो आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि बजट को कैसे तैयार करें। आइए दोस्तों, इस एक्सेल शीट के थ्रू हम अपने बजट को कैसे प्रिपेयर करें यहाँ सीखते हैं। इसमें 2 मेन कॉलम है। पहला है इनकम का, जिसमें हम अपनी सैलरी इनकम जो रिसीव है उसको मेंशन करेंगे। सेकंड कॉलम है अपने एक्सपेंसेस का, अपने खर्चों का, जिसमें हम अपनी कैटेगरी वाइज अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे डिवाइड करके मेंशन करेंगे। होम का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, अपना हेल्थ का है, चैरिटी या डोनेशन का है, डेली लिविंग्स का है और अपना एंटरटेनमेंट का है, सेविंग्स का है, अलग से कोई अपना डेट या ऑब्लिगेशन है उस सब चीज़ों का है। इसके अलावा कोई हमने सब्सक्रिप्शन ले रखा है उनका है, कोई मिसलेनियस अन्य चीज़ें हमने हमारी जो छूट गई है उन सब का खर्चा यहाँ पे हम ऐड करते हैं। इन सबको हम इनकम को और खर्चे को अलग अलग ऐड करके हम यहाँ पे देखते हैं हमारी टोटल इनकम कितनी रिसीव हुई है और अपना टोटल खर्चा कितना हुआ है। उसको हम यदि नेट करते हैं तो हमारा निकल के आता है कि हमारे पास जो बजट है वो कम है या ज़्यादा है, या हमने ज़्यादा खर्च किया है या कम खर्च किया है। उससे हम अपना बजट तैयार करते हैं और इसमें हम कैटेगरी वाइज अलग अलग चीज़ों को मेंशन करके सब चीज़ों से हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपके पास एक्सेल शीट नहीं, आप मोबाइल भी यूज करते हैं तो मोबाइल में भी आप अपना बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हम एक A4 शीट पे भी अपना बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें मैंने 2 कॉलम रेडी कर किया है। फर्स्ट है जैसे इनकम का, सेकंड है एक्सपेंसेस का, और इसमें हम यहाँ पे मंथ वाइज इसको अलोकेट करते हैं, बनाते हैं। जैसे इसमें मेंशन किया है मंथ है, अपना बजटेड अमाउंट है, कितना एक्चुअल हमारा खर्च होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसका नेट कितना आएगा वो यहाँ पे, और उसके बाद में लास्ट में हम रिमार्क्स मेंशन करते हैं कि कितना हमारा खर्च ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। और इसमें इनकम में हम जैसे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम उसको मेंशन किया है। आप जैसा देख पा रहे हैं होम एक्सपेंडिचर है, इसमें मैंने कैटेगरी वाइज बांटा है। इसमें मैंने टोटल 5 कैटेगरीज में ही बांटा है। आप अपने हिसाब से और भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, फोन का है, ऑटो लोन का है, इंश्योरेंस का है, पेट्रोल का है, मेंटेनेंस का है। जैसे पर्सनल में फूड है, क्लोथिंग है, गिफ्ट है। सेविंग्स में जैसे सेविंग्स हमने की है, इमरजेंसी फंड है, इन्वेस्टमेंट है। और अदर्स में हम जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट, कोई अपना कोर्स है या बुक्स है, इन सब चीज़ों का हम यहाँ पे टोटल एक्सपेंस कितना हमारा खर्च हुआ उसको मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारा नेट कितना खर्च हुआ उसको मेंशन करते हैं और टोटल इनकम में से हम अपना एक्सपेंस घटाते हैं तो हमारा नेट निकल के आते हैं। ऐसे हम एक A4 शीट पे भी अपना बजट तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। यदि हमारा बजट नेगेटिव है तो हम उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं इन 3 स्टेप से। पहली चीज़ है कि हमारे अनावश्यक खर्चों को हमें कम करना है, उनको रोकना है।
दूसरी है कि हमारी यदि हम सेविंग कर रहे हैं और हमारे ऊपर डेट है तो पहले हमें हमारे लोन को चुकाना है, बाद में हमें सेविंग करनी है। तीसरी चीज़ है हमारी जो हाउस होल्ड इनकम है उसको हमें इंक्रीज करना है, चाहे हमें पार्ट टाइम जॉब करना हो, चाहे हमें पार्ट टाइम बिजनेस करना हो, उसके थ्रू हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। यदि हमारे पास बजट में से एक्स्ट्रा मनी बची है, एक्स्ट्रा पैसे बचे हैं, तो उसको हम अपने लोन को चुकाने में लगा सकते हैं, हम इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं और अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी और बढ़ा सकते हैं यदि हमारे पास एक्स्ट्रा मनी बची है तो। अब हम देखते हैं कि बजट की प्रोग्रेस को मंथ के हिसाब से कैसे चेक करें। इसके लिए हमें अपनी कैटेगरीज के में अलग अलग जितना हमने स्पेंड किया है, खर्च किया है, उसका रिकॉर्ड रखना है। उस रिकॉर्ड को टोटल कैलकुलेट करना है और पिछले महीने में से उसको घटा के देखना है कि हमने इस बार ज़्यादा खर्च किया है या कम खर्च किया है। उससे हम अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बजट बनाने के बेनिफिट क्या क्या हैं। इससे हम अपनी सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। हमें कोई कॉस्ट वैल्यू का आइटम खरीदना है, उसको हम कम लोन पे खरीद सकते हैं। हमारे फाइनेंशियल जो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल ड्रीम है उसको हम पूरा कर सकते हैं। अनावश्यक खर्चों को हम रोक सकते हैं। हमारी इनकम को और स्पेंडिंग को हम पूरे मंथली के हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ टिप्स एंड सजेशन जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, आप भी इन सबको फॉलो करके अच्छे से बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। पहली जो टिप्स है वो है मेकिंग बजट ए फैमिली अफेयर्स। इसमें आप अपनी बजट, अपनी फैमिली को, अपने किड्स को, इन सबको इंक्लूड कीजिए ताकि उनको भी इन सब चीज़ों की नॉलेज हो, समझ हो। दूसरा मैं यूज़ करता हूँ यूज एनवेलप सिस्टम। इसके थ्रू आप अपनी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग एनवेलप बना के आप चेक कर सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं, किसमें कम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ है हमारे बच्चों को, हमारे किड्स को हमें सेविंग की और इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन देनी चाहिए ताकि उनको अभी से पता रहे कि इन्वेस्टिंग और सेविंग होती क्या है। चौथी चीज़ है कि हमें मनीफाई ऐप यूज करना चाहिए, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ। बहुत अच्छी ऐप है, आप भी जाके इसको डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए। इसका फ्री वर्जन आप यूज कर सकते हैं। इसमें आप अच्छे से अपनी मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू वंस अगेन।